जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में। 75 डेज वोकैब चैलेंज की ये हमारी 65th क्लास है, यानी कि सिर्फ 10 क्लासेस और बाकी हैं, उसके बाद सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज था और वो हमने पूरा कर दिखाया लगभग, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेजल वर्ब की कुछ सेलेक्टेड क्लासेस मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए तैयार करी है। उसकी 5वीं क्लास है। फ्रेजल वर्ब की 5 क्लासेस में 200 फ्रेजल वर्ब्स कराने का मैंने टारगेट आपको दिया था और वो आज पूरा हो जाएगा। सेलेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स, जिसकी यह 5वीं क्लासेस के बाद आपके स्पेलिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। रॉन्गली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड, सारे, ठीक है। ये भी वोकैबुलरी का पार्ट है। एक सिंगल ऐसा कोई सेक्शन नहीं होगा इंग्लिश के सिलेबस में जो मैंने इन 75 डेज में आपको कंप्लीट नहीं कराया हो, ठीक है। सेशन को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। ये टेलीग्राम चैनल से जहां आपको पीडीएफ मिलती है। कमेंट जरूर किया करो भाई। सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आपके कमेंट्स ही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, वरना ये बीच में बंद हो जाती है। आप लोग कमेंट करते हो जिससे फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स को। चलिए मेरे भाई शुरू करते अपनी कहानी, ठीक है। देखो, एक होता है ट्राई आउट। अब ट्राई आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है। ट्राई वर्ब है, आउट प्रपोजिशन है। ट्राई आउट का क्या मतलब होता है? टू कंप्लीट या सो दैट यू आर क्वालिफाइड टू डू समथिंग, यानी कि प्रतिस्पर्धा करना, है ना। सॉरी, कंप्लीट नहीं, कम्पीट। टू कम्पीट, या फिर मतलब एक होता है ना कि शो करना या कम्पीट करना, कि सामने वाला कोई व्यक्ति है जो आपसे लड़ने के लिए खड़ा है तो आप उसको कम्पीट करोगे। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन भाई, किसी से लड़ना होता है। तो ट्राई आउट का मतलब होता है जब सामने वाले किसी व्यक्ति से आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट करने जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्राई आउट। चलो, दे आर ट्राइंग आउट अ न्यू प्रेजेंटर फॉर द शो। वो शो के लिए क्या कर रहे हैं? नया प्रेजेंटर कॉम्पीट कर रहे हैं कि देखते हैं कौन किसको हराएगा। एक होता है टर्न डाउन। ये तो मैंने पिछली कई सारी क्लासेस में इसको मैंने डिस्कस करा है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप हाईलाइट कर लेना। हाईलाइट का मतलब है टिक कर लेना ऐसे करके, कि टर्न डाउन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को अस्वीकारना, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, ठीक है। ही टर्न डाउन द जॉब, उसने जॉब को ही मना कर दिया बिकॉज इट इज इन्वॉल्व टू मच ट्रैवलिंग। इसमें बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता था, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है ना। तो टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज करना, ठीक है। और टर्न इनटू का क्या मतलब होता है? ये होता है किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज में परिवर्तित कर देना। टर्न इनटू, किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज से क्या कर देना भैया? परिवर्तित कर देना। टर्न इनटू, समझ गए? ये होता है परिवर्तित करना, समझ गए? परिवर्तित करना। हिज बिलव्ड फादर हैड टर्न्ड इनटू अ टायरेंट। टायरेंट होता है विध्वंसक एकदम। तो ही बिलव्ड फादर हैड टर्न इनटू अ टायरेंट, यानी कि किसी भी चीज को परिवर्तित करना, ठीक है ना। आगे चलो, टर्न आउट क्या होता है? टू अटेंड एन इवेंट। किसी भी, जैसे ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मतलब इन क्लासेस में नहीं, क्लासेस में, प्रैक्टिस क्लासेस में कहीं ना कहीं मैंने बताया होगा, कई बार ही बताया, रिपीटेडली आते रहते हैं, ये फ्रिक्वेंट है, बार बार यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही टर्न आउट का मतलब होता है जैसे कोई इवेंट हो रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं भैया? अटेंड कर रहे हैं, समझ गए? हाँ जी, हाँ। तो टर्न आउट का मतलब होता है किसी भी इवेंट को या किसी मीटिंग को अटेंड करना, किसी कार्यक्रम या बैठक में भाग लेना, ठीक है। इट टर्न्ड आउट दैट शी वॉज अ फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर। हाँ जी, इट टर्न्ड आउट दैट शी वॉज, ही टर्न्ड आउट होना चाहिए था वैसे, उसने भाग लिया, ही टर्न्ड आउट दैट, बट नहीं है इसमें, है ना। चलो, मीटिंग में भाग लिया गया ताकि सी वॉज, नहीं ये बन नहीं रहा, पता नहीं कैसे बना दिया, बट आप ऐसे बोल सकते हैं ही टर्न्ड आउट इन, ऐसे करके ही लिख सकते हैं, यहाँ पे सही हो जाएगा। इट गलत लग रहा है मुझे यहाँ पर, अगर इसकी जगह ही लिख दोगे या सी लिख दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि किसी चीज़ में भाग लेने वाला तो कोई व्यक्ति ही होएगा। वॉशअप का मतलब तो सिंपल है भाई, टू क्लीन योर फेस। वॉशअप, अपना फेस वॉश करना, ठीक है, या हैंड्स या बॉडी, किसी भी चीज़ को धोना, अपना चेहरा धोना या हाथ धोना या शरीर को साफ करना होता है वॉशअप करना, क्लीन करना। सिंपल है भाई। द बॉडी वॉज फाउंड वॉश्ड अप ऑन द बीच, यानी कि बॉडी जो थी वो धुली हुई पाई गई,
धुली हुई मतलब साफ सुथरी, क्लीन्ड। ठीक है, कहाँ पे? बीच पे, क्योंकि पानी में भाई साफ सुथरी ही मिलेगी बॉडी, पानी में पड़ी हुई है। तो वॉच आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल, वॉच का मतलब होता है अलर्टनेस, याद रखना। जब आप किसी भी चीज को बड़े गौर से ध्यान से देखते हैं, इसका मतलब है कि आप सावधान है उस चीज को लेके, बहुत ज्यादा केयरफुल है आप उस चीज को लेके। समझ गए ना मेरे भाई? तो इसको कहते हैं टू बी केयरफुल, टू बी केयरफुल, सतर्क रहना, सावधान रहना। ठीक है, व्हेन वॉकिंग इन दिस फॉरेस्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर बियर्स। इस अगर फॉरेस्ट में आप जा रहे हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो बियर्स हैं, जो भालू हैं, उनसे बच के रहें। ठीक है, सावधान रहें। आगे देखो, एक है वियर डाउन। वियर डाउन का क्या मतलब होता है? टू मेक द सरफेस डिसअपियर ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो आप जानते हैं घर्षण होता है, घर्षण के कारण सतह गायब हो जाना। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा जैसे कोई सरफेस है, आप इस पर कोई चीज ऐसे रब कर रहे हो बार 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 बार, तो ये घिस के खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जैसे स्लीपर्स होते हैं ना, स्लीपर्स चप्पल घिस जाती हैं, तो घर्षण के कारण कोई सतह जब खत्म हो जाती है, वियर डाउन मतलब घिस जाना, इसको हम कहते हैं घिसना, घिस जाना, घिस जाना यानी कि खत्म होना। ठीक है, हाँ जी। हर परसिस्टेंस पेड ऑफ एंड सी इवेंचुअली वोर मी डाउन। तो यहां पे क्या मतलब हो गया? उसकी जो लगातार प्रयास करने की जो क्षमता थी, परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता, पेड ऑफ एंड सी इवेंचुअली वोर मी डाउन, उसने मुझको क्या कर दिया? पूरी तरह से समाप्त कर दिया। पेड ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाना, किसी चीज के लिए पे करना। आगे चलो, उसके खर्चे होते हैं ना, किसी चीज के खर्चे होते हैं ना, कि यार उसके इतने खर्चे हैं कि उसने मुझे खत्म कर दिया पूरी तरह से। वियर ऑफ का मतलब होता है फेड अवे। फेड अवे मतलब मिट जाना। कोई चीज जब फेड हो जाती है, जैसे कलर फेड हो गया या कोई चीज मिट गई है, जैसे हाथ पे आपने टैटू बनवा लिया वो खत्म हो गया, उसको बोलते हैं वियर ऑफ। अगर कोई चीज वियर ऑफ हो जाती है इसका मतलब वो फेड हो गई है। फेड अवे मतलब मिट जाना, खत्म होना पूरी तरह से। द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग विल सून वियर ऑफ। जो भी ड्रग का इफेक्ट है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, यानी कि वियर ऑफ हो जाएगा। तो वियर ऑफ मतलब होता है फेड अवे। एक होता है वाइप ऑफ। वाइप मतलब साफ करना होता है, ऑफ मतलब दूर करना। द कंप्लीटली रिमूव, किसी भी चीज को पूरी तरह से रिमूव करना, दूर कर देना, अलग, खत्म। या क्लीन समथिंग, किसी भी चीज को क्लीन करना, साफ सुथरा करना, किसी चीज को पूरी तरह से हटाना या साफ करना, वाइप ऑफ। वाइप आउट भी होता है, वाइप आउट भी होता है, वाइप ऑफ भी होता है, दोनों का मतलब होता है सेम। ठीक है, वाइप आउट का मतलब भी समाप्त करना होता है। ठीक है ना, वाइप आउट का मतलब भी समाप्त करना होता है। तो आई वाइप्ड ऑफ द बॉडी, सॉरी बेबी, एंड टुक हिम आउट ऑफ द हाई चेयर। मैंने उसको क्या करा? पूरी तरह से साफ करा और उसको ऊपर चेयर पे बिठा दिया। एक होता है वर्क इन। वर्क इन का मतलब होता है टू मेक टाइम इन अ बिजी शेड्यूल फॉर अ पर्सन और एन एक्टिविटी। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं, ये बहुत एक अच्छी सी बात है, याद रखना, मैं बताता हूँ अभी। किसी व्यक्ति या गतिविधि के लिए व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालना। देखो भाई, आज के समय पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिजी नहीं है, अपने अपने काम में सब बिजी हैं। तो ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग इतने बिजी हैं कि किसी एक इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए टाइम ना निकाल पाए। तो ये यही कह रहा है कि एक बिजी शेड्यूल में से किसी भी एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट काम या इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए समय निकालना। समझ गए? ये होता है वर्क इन। वर्क इन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए या किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए समय निकालना अपने बिजी शेड्यूल में से। तो वी ऑल शुड वर्क इन फॉर समवन स्पेशली वैल्यूएबल, जो भी हमारे लिए वैल्यूएबल है उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क इन। समझ गए? रैप अप क्या होता है? टू कवर, किसी चीज को रैप अप करना। आपने रैप कर दिया किसी चीज पे, तो उसको बोलते हैं रैप अप करना, यानी कि टू कवर समथिंग विद सम काइंड ऑफ स्पेशल पेपर। एक स्पेशल, जैसे कि आपका जो होता है ना, क्या बोलते हैं, फॉयल पेपर होता है, उससे आपने किसी चीज को रैप अप कर दिया। तो किसी वस्तु को किसी प्रकार के विशेष कागज से ढकना या कवर करना। वी वेंट आउटसाइड वेल रैप्ड अप अगेंस्ट द कोल्ड। वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर गए, वेल रैप्ड अप, अच्छे से रैप अप करके, कान वान ढक के, क्योंकि बाहर सर्दी ज्यादा थी। बर्नआउट का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। आपने किसी भी चीज पे काम करना ही बंद कर दिया, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं काम हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, आपका कोई बिजनेस है, आपने काम ही करना बंद कर दिया, तो काम बंद करना होता है बर्नआउट। इफ ही डज नॉट स्टॉप वॉकिंग सो हार्ड, इफ ही डज नॉट स्टॉप वर्किंग सो हार्ड, अगर वो बहुत ज्यादा काम करना बंद नहीं करता है,
ही विल वर्न हिमसेल्फ आउट, वो खुद को क्या कर देगा, काम बंद कर देगा, मतलब खत्म कर लेगा, बंद करने का मतलब स्टॉप। एक होता है बस्ट आउट। बस्ट आउट का मतलब होता है अचानक कुछ करना या कहना, अचानक से आपने अपनी भड़ास निकाल दी किसी पे। टू सडनली डू और से समथिंग, आपने बर्नआउट कर दिया, बर्नआउट नहीं बस्ट आउट। बस्ट आउट मतलब कि आपका सालों से, महीनों से या कुछ हफ्तों से या कुछ दिनों से आपके अंदर कुछ चल रहा था, अचानक से आपने किसी के ऊपर बम फोड़ दिया, इतने दिन से स्टोर करके बैठे थे, एक साथ निकाल दिया, इसको कहते हैं बस्ट आउट। ठीक है, तो बस्ट आउट का मतलब होता है अचानक कुछ कहना या करना। दे बोथ बस्ट आउट लाफिंग, एक दूसरे के ऊपर हंसने लगे। कॉल इन का मतलब होता है किसी भी काम के लिए रिक्वेस्ट करना, दैट समवन कम एंड हेल्प। आपको अगर किसी भी चीज के लिए अनुरोध करना है किसी व्यक्ति से, किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए, यह है अनुरोध करना कि कोई आए और उनकी मदद करे। जैसे कि स्पेशली ये मदद के लिए पुकारना होता है, आप किसी ऐसे काम में फंसे हुए हैं, ठीक है, मदद के लिए पुकारना, मदद के लिए पुकारना, ठीक है। अगर आप किसी चीज में फंसे हुए हैं तो आप पुकार रहे हैं किसी को, ठीक है ना, मदद के लिए कि भैया आ जाओ मेरी हेल्प करो। द लिसनर्स हु कॉल इन टू मी into my talk show about science ask the most intriguing question. The listeners who call in, जो listeners हैं, जो भी सुनते हैं, वो क्या करते हैं, वो हेल्प के लिए डिमांड करते हैं कि आगे कोई आए और हमारी इन चीज़ों को क्लियर कर दे, ऐसे करके। ठीक है जी। एक होता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, निरस्त करना, रद्द करना। जैसे यहाँ पे लिखा है टुमारोज मैच, जो कल मैच होने वाला है, हैज बीन कॉल्ड ऑफ, उसको कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द आइसी वेदर, क्योंकि वहां पे बारिश हो रही है, वो भी कैसा, मतलब बर्फीला मौसम हो रखा है, जिसकी वजह से वहां का जो मैच है उसको कैंसिल कर दिया गया होगा कहीं पहाड़ी इलाके में। एक होता है कैरी अवे। कैरी अवे, कैरी का मतलब होता है लेके जाना, ठीक है। टू डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस, प्रबल भावनाओं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के कारण सामान्य से कुछ अलग कर देना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो प्यार में पड़ गया, मतलब प्यार में परेशान हो गया, उसको धोखा मिला है, कुछ भी एक्साइट, उसके जो इमोशंस है उस पर हावी हो गए। वैसे वो व्यक्ति नॉर्मल था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा कर गया जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग करते हैं, यानी कि एकदम कुछ अलग सा, नॉर्मल से कुछ अलग कर जाना, इसको बोलते हैं कैरी अवे। मतलब तुम ऐसे नहीं थे लेकिन अब ऐसा कर दिया तुमने, इसका मतलब है कैरी अवे करना, समझ गए, कुछ ऐसा करना जो नॉर्मल नहीं होता है, वो भी इमोशंस की वजह से। इसमें एग्जाम्पल नहीं है। कैरी आउट का मतलब होता है टू डू समथिंग एज स्पेसिफाइड, यानी कि कुछ भी स्पेसिफाइड करना, निर्दिष्ट अनुसार कुछ करना। जैसे तुमसे बोला गया है कि सुनो भाई, आज के बाद ना तुम्हें ऐसे इस काम को इस तरह से करना है, और तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे, तो आप वैसा ही कर रहे हैं लेकिन परफेक्शन के साथ। दैट इज कॉल्ड कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है किसी भी काम को करना एज स्पेसिफाइड, जैसे तुमको बोला गया है, जैसा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार कुछ करना। द पुलिस कैरीड आउट a thorough research of the premises but failed to find any drugs. उन्होंने जितने भी प्रीमाइजेस थे, जैसे उनको ऑर्डर्स दिए गए उन्होंने वो किया, बट उनको कुछ नहीं मिला, कुछ भी हाथ नहीं लगा, ठीक है, फेल हो गए। चिकन आउट का मतलब होता है टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। टू रिफ्रेन मतलब होता है बचना, दूर रहना, फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ भी काम करने से बचना या दूर रहना। चिकन आउट मतलब होता है ना कि एक डरपोक आदमी होता है, डरता रहता है एक काम से, ठीक है, बिकॉज ऑफ फियर। तो डर के कारण, देखो जहां भी चिकन वर्ड नजर आता है, चिकन का मतलब होता है मुर्गी, और मुर्गी उतनी ज्यादा ब्रेव तो होती नहीं है, उसको कोई मार के खा जाता है, उड़ सकती नहीं है। तो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ फियर, कुछ भी काम करने से बचना, दूर रहना, डरना, डर के मारे, वो भी स्पेशली। ही वॉज गोइंग टू आस्क हर ऑन अ डेट, वहाँ ये बहुत बड़ा काम है, वो जा रहा था उससे पूछने के लिए कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। उसने कहा बट ही चिकन्ड आउट, वो डर गया। एट द लास्ट मिनट, लास्ट मिनट वो नहीं पूछ पाया, अक्सर ऐसा होता है, बड़ा कठिन टास्क है भैया। एक होता है चिप इन का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, असिस्ट करना, एड करना, मदद करना, सिंपल है। चिप इन, चिप इन का मतलब होता है भैया किसी की मदद करना या हेल्प करना। आई विल स्टार्ट एंड यू कैन ऑल चिप इन विद योर कॉमेंट्स। आई विल स्टार्ट, मैं चालू करूंगा और तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सब लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करने के लिए मदद कर सकते हैं,
ठीक है, चिप इन विद योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट्स कर करके मुझे क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, आप कमेंट करके मुझे हेल्प कर सकते हैं। एक होता है क्लॉग। क्लॉग ऑफ का क्या मतलब होता है, व्हेन समथिंग इन अ ड्रेन और वेव प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ वाटर और अदर लिक्विड्स। मान लो किसी भी नाली में से या पाइप में से कोई लिक्विड बह रहा है या कोई पानी बह रहा है, आपने उसमें रोक लगा दी बीच में, इसी को कहते हैं क्लोग अप। किसी भी चीज में बांध लगाना, रोक लगाना, उसको बंद कर देना। तो बंद हो जाना, किसी भी चीज को बंद करना या बंद हो जाना कहते हैं क्लॉग अप। जैसे कि लीव्स आर क्लोगिंग अप द ट्रेन, जैसे पत्ते जो होते हैं ना, पत्ते बंद कर देना, ऐसे लिख लो, चौक करना या बंद करना। बंद करना या रोकना कह सकते हो। अगर किसी भी चीज को बंद कर दिया या रोक दिया तो इसको कहा जाता है, जैसे पत्ते हैं, पत्ते नाली में फंस गए, वो चौक हो गए, रुक गई गाड़ी वहीं पे, तो ये होता है लीव्स आर क्लोगिंग अप द ड्रेन। क्लियर है। एक होता है क्लोज ऑफ। क्लोज ऑफ का क्या मतलब होता है, टू ब्लॉक एन एंट्रेंस और पाथवे। ये नाली के लिए नहीं है, ये रास्ते के लिए। अगर कोई रास्ता है उसको चौक कर देना, किसी मार्ग को अवरुद्ध करना मतलब रोक देना, बंद कर देना। ठीक है, किसी भी चीज से, चाहे आप उसमें कोई कुछ लगा दिया होगा, पेड़ काट के डाल देना, कुछ भी करना, ये होता है क्लोज ऑफ, किसी भी चीज को बंद कर देना पूरी तरह से। जैसे द सिटी क्लोज्ड ऑफ द बीच टू टूरिस्ट्स, यानी कि जो सिटी ने क्या कर रखा है, बीच को क्लोज्ड ऑफ कर रखा है टूरिस्ट के लिए, कि भैया तुम बीच पे नहीं जा सकते, तुम लोग गंदगी करते हो। ठीक है ना। एक होता है कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है वॉलेंटियर फॉर अ टास्क और टू गिव एविडेंस। एक तरीके से कोई भी काम है, उस काम को करने के लिए आगे बढ़ना, वो भी वॉलेंटियर मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। तो कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी टास्क के लिए आगे बढ़ना, या किसी भी चीज़ को लेके एविडेंस देना। जैसे कि सेवरल पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कम फॉरवर्ड विद इन्फॉर्मेशन, हमेशा इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं कि देखो चलो हम ये करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यूपी पुलिस का जो एग्जाम लीक हो गया है ना, एग्जाम पेपर, तो लोग आगे आ रहे हैं, सभी टीचर्स आगे आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों के हित में बोल रहे हैं, तो इसको कहते हैं सेवरल पीपल कम फॉरवर्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको नॉलेज भी है, सारी चीज़ें भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, सब कुछ है। एक होता है कम अप विद। कम अप विद का मतलब होता है व्हेन यू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन, जब आप एक सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, आइडिया के बारे में या प्लान के बारे में, या फिर किसी बहाने के बारे में कि अब क्या बहाना लगाऊं, है ना। तो जब आप किसी समाधान, विचार, योजना या बहाने के बारे में सोचते हैं तो उसको कम अप विद बोलते हैं। आई एम कमिंग अप विद, ऐसे करके मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। ही इज कम अप या ही हैज़ कम अप विद अ न्यू वे टू यूज अप कोल्ड चिकन। कोल्ड चिकन को कैसे यूज करना चाहिए, इसके बारे में क्या कर रहा है, वो सोच रहा था, यानी सोच लिया उसने। ही हैज़ है यहाँ पे, क्योंकि इज होता तो कमिंग आता, ये हैज़ है, ही हैज़ कम अप। एक है क्रैक डाउन। क्रैक डाउन का क्या मतलब होता है, गलत काम के विरुद्ध सामान्य से अधिक कार्रवाई करना। जैसे टू टेक मोर एक्शन देन यूजुअल अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग। जैसे मान लीजिए एक तरीके से क्या होता है, जैसे किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो हम क्या करते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन कर देना। अब कंप्लेन करना और उसकी धज्जियां उधेड़ देना, दोनों में फर्क होता है। एक तो जनरल कंप्लेन करना होता है, एक होता है उसके पीछे ही पड़ गया आदमी, तो जरूरत से ज्यादा एक्शन ले लेना, ये होता है क्रैक डाउन। किसी भी चीज को, किसी को बहुत बुरी तरीके से क्रैक डाउन करना। द लाइब्रेरी इज क्रैकिंग डाउन ऑन पीपल हु लॉस्ट देयर बुक्स, यानी कि जो लाइब्रेरी है वो लोगों के लिए ज़्यादा एक्शन ले रही है, यानी कि लाइब्रेरी से आपके बहुत सारे समाधान हो जाएंगे अगर आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं। अब ये वाली लाइब्रेरी नहीं जो आजकल चल रही है, लाइब्रेरी होती है जैसे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी की जो बड़ी लाइब्रेरी होती है, उसमें क्या होता है, बुक्स वगैरह ऑलरेडी होती हैं, उसमें हर तरह की बुक्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जैसे अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है, मेरे पास कोई बुक्स नहीं है, मुझे पढ़ना है, तो मैं जाके लाइब्रेरी में बैठूंगा, पढ़ूंगा आराम से, उसको कहते हैं। ठीक है जी। एक होता है क्रॉस आउट। क्रॉस आउट का मतलब होता है ड्रॉ अ लाइन थ्रू, यानी कि एक रेखा बना देना कि सुनो भाई ये रेखा है, वो वाली रेखा नहीं, ये अलग रेखा है, सीमा रेखा है, ये सीमा है इधर नहीं कि इससे इधर नहीं आओगे, ये मेरी टेरिटरी है, ये रेखा मैंने बना रखी, सीमा बना रखी है। रेखा सीमा मतलब समझते हो, पड़ोसन नहीं, बॉर्डर, लाइन। ठीक है, ही हैड क्रॉस्ड हिज नेम आउट, उसने क्या कर रखा है, अपने नाम को क्या कर रखा है, क्रॉस्ड आउट कर रखा है ना। एक होता है ना कि ये इस नाम से आगे नहीं, ऐसा कुछ होगा, नेम आउट। ठीक है, सॉरी नहीं, उसने अपने नाम को, ये अलग है, ये फ्रेजल वर्ब बाद में यूज करिए, ऑब्जेक्ट पहले यूज कर लिया। ही हैड क्रॉस्ड
हिज नेम आउट, यानी कि उसने पहले अपना नाम लिखा जैसे अनिल और उसको ऐसे करके कट कर दिया या ऐसे करके कट कर दिया, उसको कहते हैं क्रॉस्ड आउट। ठीक है भाई। एक होता है कट इन, सॉरी टू इंटरप्ट बोलते हैं। आज से क्या बोलोगे? सॉरी टू कट इन योर डिस्कशन या फिर जो भी कॉन्वर्सेशन जो भी लगा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है कट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, यानी कि रुकावट डालना, किसी भी काम में बाधा डालना, रुकावट डालना। तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू जैन व्हेन डेव कट इन ऑन अस, कट इन ऑन अस, जिसने या फिर आर कॉन्वर्सेशन, या तो हमें इंटरप्ट किया है या हमारी कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट किया है। तो कट इन का मतलब हो गया इंटरप्ट करना या बाधा डालना या रुकावट डालना। और आपको करना क्या है, सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स की एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है, जितनी भी मैंने ये 5 क्लासेस में कराई है, चाहे आप पीडीएफ से बनाओ या क्लास से बनाओ, कैसे भी बनाओ, आपको इनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिससे आप बार बार रिवाइज कर सको, इनको रिपीट कर करके, याद कर करके आपको मेमोराइज करना पड़ेगा भाई। एक तो ऑलरेडी मैंने सेलेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स कराई हैं, ऊपर से आप इसमें शॉर्ट करोगे तो कैसे काम चलेगा। डाई डाउन का क्या मतलब होता है? टू काम डाउन, शांत हो जाना, शांत होना या कम मजबूत होना एकदम। एक होता है जैसे कि आपसे किसी से बहस होगी आपकी, जब बहस हो रही है तो सामने वाला थोड़ा सा भारी लग रहा है आपको, है ना, ताकतवर लग रहा है, तो आप क्या करोगे? थोड़े काम डाउन हो जाओगे, शांत हो जाओगे कि चलिए यार शांत हो जाते हैं, ऐसा कुछ करना। तो डाई डाउन होता है द फ्लेम्स फाइनली डाई डाउन, जो आग थी वो शांत हो गई, बुझ गई। एक होता है डू अप, फास्टन, तेज। डू अप का मतलब होता है बांधना, सॉरी तेज नहीं, फास्टन नहीं, वो तो अलग है। फास्टन मतलब होता है टाइटन, बांधना। क्लोज प्रिपेयर, यानी कि किसी भी चीज को ऐसे करके टाइटन करना, बांधना होता है। ठीक है, फास्टन होता है बांधना, यानी कि डू अप करना। कैन यू हेल्प मी टू डू अप माई ड्रेस, क्या आप मेरे जो कपड़े हैं इनको डू अप करने में मदद करोगे। ठीक है, डू अप का मतलब होता है क्लोज प्रिपेयर करना, यानी कि बांधना, इकट्ठे करना, एक जगह गट्ठर जैसा बनाना होता है फास्टन, डू अप। एक होता है डोज ऑफ। डोज तो जानते हैं खुराक होती है, ऑफ मतलब तो इसमें जुड़ गया तो उसका मीनिंग बदलेगा भाई। ऑब्वियसली वर्ब का मीनिंग बदल जाता है प्रेपोजिशन लगने पर, तभी तो उसका नाम फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब ही होता है कि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ते ही उसका मीनिंग बदल जाएगा। टू गो टू स्लीप अनइंटेंशनली, अनजाने में सो जाना, ऐसे ही उसका मूड, जैसे कि कुछ लोग लाइब्रेरी में बैठे बैठे सो जाते हैं, कुछ लोग काम करते करते सो जाते हैं, उसका इंटेंशन ही था सोने का लेकिन सो गया, तो डोज ऑफ का मतलब हो जाता है सो जाना। द ऑफिस वॉज सो हॉट आई नियरली डोज ऑफ एट माई डेस्क, बहुत गर्मी हो रही थी, मैं उसी डेस्क पे सो गया। ऐसा अक्सर होता है, लोग काम करते करते सो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। ड्रॉ अप का मतलब होता है लिखना, टू राइट, क्या लिखना? कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट, कोई भी अनुबंध, समझौता या दस्तावेज को लिखना, जैसे कि एग्रीमेंट लिख रहे हैं या जज कुछ भी लिख रहा है, उस वाले लिखने को हम बोलते हैं ड्रॉ अप। एक तो राइट डाउन होता है, एक ड्रॉ अप होता है। ड्रॉ अप स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज किया जाता है, कोई एग्रीमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए ड्रॉ अप यूज करते हैं। लिखना, आई हैव ड्रॉन अप अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स दैट आई वुड लाइक टू इंटरव्यू, मैं उन लोगों के इंटरव्यू लेने वाला हूं, उनकी मैंने एक क्या बना ली भैया, लिस्ट बना ली उन कैंडिडेट्स की। ड्रॉप आउट का मतलब तो आप जानते हैं, कॉलेज को बीच में छोड़ देना या स्कूल को बीच में छोड़ देना, बिना खत्म किए स्कूल छोड़ देना या कॉलेज छोड़ देना, ये तो ड्रॉप आउट आपने सुना ही होगा कि मार्क जुकरबर्ग जो थे वो यहाँ ड्रॉप्ड आउट हैं, है ना। तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है टू लीव स्कूल और कॉलेज विदाउट फिनिशिंग। ठीक है, ही हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ हाई स्कूल एट द एज ऑफ 16, उसने 16 साल की एज में ही स्कूल को छोड़ दिया था। ठीक है भैया, ये हो गई आपकी 40 फ्रेजल वर्ब्स आज की क्लास में कंप्लीट। ठीक है, तो आप देखोगे भाई, मैं आपसे फिर वही कहूँगा, ये आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारी पेड क्लासेस चलती हैं, ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर से। एक बात जरा ध्यान से सुन लो कि फ्रेजल वर्ब्स की 5 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी स्पेलिंग टेस्ट की होगी मेरे भाई, जिसमें स्पेलिंग टेस्ट के आपको 10 क्लासेस मिलेंगी, रॉन्गली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स की सभी क्लासेस की प्रॉपर लिस्ट बनाना, उनको रिवाइज करना, मेमोराइज करना। थैंक यू सो मच। सेलेक्टेड फ्रेजल वर्ब्स मैंने कराई हैं। ठीक है, चलो, जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।